हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नवीन सर ने अभी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए थे। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट करवाए थे और उनका हम एक एक करके रिवीजन कर चुके हैं। तो अब हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो 5-5 क्लास का एक साथ रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें 1 से 5 क्लास की जो वीडियो है वो डाल दी गई है। आज ये वीडियो है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक होने वाली है और इसका हम रिवीजन करेंगे। कंबाइंड वीडियो होगी 1 घंटे के आसपास, तो उसे आप कंप्लीट देखना, आपके 500 सेट रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे करते करते हम 25 सेट पूरे कर लेंगे आपके पेपर तक। और जैसा कि आपको पता होगा एडमिट कार्ड भी कल आ चुके हैं, जिसमें आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बता दी गई है। तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, उसमें हम जो जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसी के बेसिस पे एक क्विज़ डालते हैं, जिसमें कि डेली 20 क्वेश्चन की एक क्विज़ डाली जाती है इन्हीं प्रैक्टिस सेट के बेसिस पे। तो उसे ज़रूर लगाइए, जिसमें आपको आपकी रैंक और नंबर पता लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ देख पा रही है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पहला पर्सन नृत्य से रिलेटेड है, जो नृत्य कलाकार है उनसे। मणिपुरी से बिलोंग करते हैं राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु विपिन कुमार सिंह, चारू माथुर। और जो गुरु विपिन कुमार सिंह थे उनके शिष्य थे दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, और ये चारों बहनें थी एल बिनो देवी, एल इंदिरा देवी, बिंबावती देवी और लक्ष्मी देवी। उसके बाद आता है भरतनाट्यम के थे रुक्मणी देवी अरुणडेल और आनंद शंकर जयंती। ये कुचिपुड़ी से भी बिलोंग करते थे। ओडिसी के थे सोनल मान सिंह, और ये भरतनाट्यम से भी बिलोंग करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, ये 1954 में शुरू हुआ था। मणिपुरी में श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल की कहानी सुनाई जाती है, और ये वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करता है। इसमें 3 शैलियाँ हैं, जिसमें पहली लाई अरूबा, दूसरी आती है संकीर्तन, तीसरी रासलीला। इसके 2 भाग होते हैं, एक नागोई और एक चोलम। चोलम मेल पार्ट होता है और नागोई फीमेल पार्ट होता है। मणिपुरी में जो ड्रेस इस्तेमाल की जाती है वो योटियाई है, और इसमें वाद्य यंत्र पेन्ना इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कांबला त्यौहार, ये कृषक समुदाय द्वारा भैंसा दौड़ का आयोजन करवाया जाता है, और ये कर्नाटक में आयोजित करवाया जाता है। कर्नाटक के अन्य त्यौहार है बैरामुड़ी त्यौहार, श्रीवथप्पा, तुला संक्रांति, गोम्बे हब्बा, मैसूर दशहरा जो कि 10 दिन बनता है, हम्पी, इसे विजय उत्सव भी कहते हैं। उगादी न्यू ईयर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। प्रश्न नंबर 3 यूनेस्को से रिलेटेड है। पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल, ये खंगजेड़-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और टोटल साइट 43 है। इसमें 35 सांस्कृतिक, 1 मिश्रित और 7 प्राकृतिक स्थल। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा जिस देश में है वो है इटली। 43वीं जो साइट बनी है वो बनी है मोदियम्स आसाम में, और ये आयोम राजवंश से बिलोंग करती है। पहली यूनेस्को साइट 1983 में बनी थी, आगरा का किला, और टोटल आईसीएच जो साइट है वो 15 है। प्रश्न नंबर 4, ये आईपीएल से रिलेटेड है। जो आईपीएल में पहला शतक बनाने वाले भारतीय है वो मनीष पांडे है, और पहला शतक जिन्होंने बनाया था वो ब्रेंडम मैकुलम थे। 158 रन बनाए थे 2008 में। आईपीएल 2024 के विजेता केकेआर 3 बार जीत चुका है, 2012, 14 और 24। उपविजेता एसआरएच यानी कि हैदराबाद रहा है। सबसे ज़्यादा बार मुंबई और चेन्नई जीती है, 5-5 बार। पहला मैच 2024 का पहला मैच हुआ था वो एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था, और अंतिम मैच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ है। चिन्नास्वामी स्टेडियम ये बेंगलोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, ये प्रो कबड्डी लीग से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी प्रो कबड्डी लीग की। इसमें पहला विजेता जयपुर रहा था, और उपविजेता यू मुंबा रहा था। सबसे ज़्यादा बार पटना पायरेट जीता है 3 बार। 10वां जो कि वर्तमान में जीता है वो पुनेरी पल्टन, और जो 11वां सीजन अभी चल रहा है वो 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर 2024 तक चलेगा। प्रश्न नंबर 6 जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। इसमें शब्दावली आती है सिली पॉइंट, फॉलो ऑन, बिम्बर, यॉर्कर, एलबीडब्ल्यू, पॉपिंग क्रीज, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, हैट्रिक, ब्रेस, मेडन और डीआरएस। डीआरएस 2008 में पहली बार शुरू हुआ था, पहली बार इस्तेमाल में लाया गया था, और इसमें जो सबसे पहले आउट होने वाले खिलाड़ी थे वो वीरेंद्र सहवाग थे। जो बारतोलन है उसमें यूज़ करने वाले शब्द है क्लीन और जर्क। डीआरएस की फुल फॉर्म होती है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, और डीएलएस की फुल फॉर्म होती है डकवर्थ लुईस सिस्टम। ये 1997 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 7, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें सदनों के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में बताया। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति सभापति हो गए, इसके बारे में बताया। 65 में कार्य के बारे में बताया। 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में समय, 69 में शपथ, और 70 में कार्यों का निर्वहन। प्रश्न नंबर 8, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में
कथन दिए हैं, जिसमें पहला कथन है राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ये केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और इसे पेश करने से 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा और जो प्रक्रिया है वो चलाने के लिए 50 एमपीओ की सहमति चाहिए होगी और जो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है। प्रश्न नंबर 10, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40 और 1555 से 56 तक था। इसके समय जो चित्रकार था वो सैयद अली तथा अब्बू समद था। इन्होंने हजमनामा चित्र बनाया था। बाबर के समय जो चित्रकार था वो उसका नाम था बेहजाद। इसे पूर्व का राफेल कहते थे और अकबर के समय भित्ति चित्रकारी शुरू हुई थी। इस समय जो चित्रकार थे वो दसवंत और बसावन थे। जागीर के समय फारूक बेग, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन। जागीर ने मंसूर को उपाधि दी थी नादिरुल अस्तर की और अबुल हसन को दी थी नादिरुल उजमा की। शाहजहां के समय थे अनूप और चिंतामणि। प्रश्न नंबर 11, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा का जो लेखक था वो गुलबदन बेगम थी। इसने फारसी भाषा में से लिखा था और ये हुमायूं की बहन थी। अबुल फजल अकबरनामा लिखी थी जहारा बेगम, इसने चांदनी चौक का डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 12, मजरनामा जो कि 1579 में जारी हुआ था, वो किसने जारी किया था? तो वो अकबर ने जारी किया था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। दास प्रथा पर रोक लगाई थी 1562 में। तीर्थ कर खत्म किया था 1563। जजिया कर खत्म किया था 1564। प्रयागराज किला बनाया था 1583 में। बुलंद दरवाजा 1602 में। फतेहपुर सीकरी 1572 में स्थापना की थी। मनसबदारी प्रथा लागू की थी 1575 में। दहसाला प्रथा 1582 में। इबादत खाना बंद किया था 1582 में और ये इबादत खाना शुरू हुआ था 1575 में। दीन इलाही 1582 में शुरू किया था। प्रश्न नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो तीस्ता, सियांग और मानस। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 916 किलोमीटर है। इसका उद्गम कैलाश श्रेणी के चिमामुगडुंग ग्लेशियर से होती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है और इनके दोनों को मिलने के बाद जो नदी बनती है उसे मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ी नदी मांजुली है, नदी द्वीप मांजुली है और सबसे छोटा नदी द्वीप मयूर, जिसे कि उमानंद कहते हैं और ये दोनों असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, सिंध नदी के बारे में। भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है। उद्गम मानसरोवर झील से होता है और मानसरोवर झील के सिंध के बाव जलधार से सिंधु नदी निकलती है। सहायक नदियां जास्कर, स्वात, श्योक, कुर्रम अरब सागर में गिरती है। वो नदियां नर्मदा, साबरमती, ताप्ती और सिंध नदी। सिंध जल समझौता कुल 6 नदियों के लिए हुआ था, जिसमें 80% पानी सिंध, चेनाब, झेलम का पाकिस्तान लेगा और इसकी तरफ से आयूब ने साइन किए थे और 80% पानी रावी, ब्यास और सतलुज का भारत लेगा और इस भारत की तरफ से पंडित नेहरू ने इस पर साइन किए थे। 19 सितंबर 1960 को मध्यस्थता हुई थी जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी और इसका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और ये समझौता जो साइन हुआ था वो कराची में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, गंगा नदी के निर्माण के बारे में। अलकनंदा और भागीरथी ये देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा और नंदाकिनी ये नंदप्रयाग में मिलती है। प्रश्न नंबर 16, इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में यानी कि सिडबी ये बना था 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और ये 1989 से एक्ट के तहत बनाया गया था। इसके अध्यक्ष मनोज मित्तल है और आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। एसबीआई की स्थापना गोरेवाले समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था और इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था, जिसकी स्थापना जेम किन्स ने की थी और इसके जो एसबीआई है उसका पहला अध्यक्ष जॉन मिथाई बना था। प्रश्न नंबर 17, सीबी के बारे में पूछा है। सीबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ये एक्ट 1992 में आया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। इसके अध्यक्ष जो वर्तमान अध्यक्ष है वो माधवीपुरी बुच है और जो सेबी का कार्य होता है वो शेयर बाजार का विनियमन करना इसका कार्य होता है। यदि कोई सेबी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वो सेट के पास जा सकता है। सेट की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये बना था 1992 में और इसमें 3 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। प्रश्न नंबर 18, शक्ति का सूत्र। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय।
प्रश्न नंबर 19, पित्तल मिश्रित धातु। तो ये तांबा और जस्ता से बनती है। कांस्य कॉपर और टिन से बनता है। जर्मन सिल्वर कॉपर और निकल प्लस जिंक से बनता है। गन मेटल कॉपर टिन और जिंक से बनता है। जो सोल्डर होता है वो लेड और टिन से बनता है। प्रश्न नंबर 20, वायवीय अवशोषण के दौरान पायरुविक अम्ल में एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा आपका 15। इसमें पहले बताया भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम के गुरु जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें नटवर के नाम से जाने जाते हैं। और ये भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। इसकी जानकारी मिलती है 2 पुस्तकों से, जिसमें पहली है शिल्पाधिकारम, इसके लेखक है इलंगो अधिगल, और अभिनय दर्पण, इसके लेखक है नंदिकेश्वर। और इससे संबंधित जो मुद्रा है वो है कटका हास्य, और अन्य नाम है इसके साधी नृत्य और दासियट्टम। और ये जो नृत्य होता है ये मंदिरों को समर्पित होता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो अलाइरिपु से होती है और समापन इसका तिलियाना से होता है। नृत्य शैली आती है इसमें कला क्षेत्र, विजुअर, कला मंडलम। और इस पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में रोक लगाया था। भरतनाट्यम के जो चित्र होते हैं वो चिदम्बरम कहते हैं। शैव धर्म से संबंधित है ये, और इसमें कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से रिलेटेड है। योगा और नवरोज 2016 में लिस्ट हुए थे। कुंभ मेला 2017 में, छऊ नृत्य और कालबेलिया 2010 में, मुदियेट्टू केरल का नाटक है ये 2010 में। कुल आईसीएच अब तक 15 बनी है। पहली आईसीएच वैदिक जब बनी थी जो कि 2008 में बनी थी। रमन्ना नाटक ये उत्तराखंड में होता है। दुर्गा पूजा 2021 में लिस्ट हुई थी और ये वेस्ट बंगाल में की जाती है। 15वां जो लिस्ट हुआ था वो गरबा हुआ था 2023 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश की है थोड़ा, ये वैसाखी के दिन की जाती है। मणिपुर की है हुएन लैंगलोन थांगटा सरित सरक। जम्मू कश्मीर की है स्क्वे। पंजाब की है गतका और लाठी। केरल की है मलारी पट्टू। मिजोरम की इबुआई कुश्ती। महाराष्ट्र की है मर्दानी। आंध्र प्रदेश की है खाती सामू। तमिलनाडु की है सिल्बम। वेस्ट बंगाल की है लाठी। बनारस की है मुष्टि युद्ध और मध्य प्रदेश की है मलखंबा। प्रश्न नंबर 4 शतरंज से रिलेटेड है। जो 36 पंक्तियाँ होती है उन्हें रैंक कहते हैं। कुल खाने इसमें 64 होते हैं, 32 व्हाइट और 32 ब्लैक। इंटरनेशनल शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। दूसरे देवेंद्र बरवा है। तीसरे परवीन थिप्से है। सबसे कम उम्र में डी केस बने हैं। और सीधी चाल जो चलते हैं वो प्यादे चलते हैं। ढाई चाल घोड़ा चलता है। प्रश्न नंबर 5 मुक्केबाजी से रिलेटेड है। जो पुरुषों के लिए होती है वो टोटल 8 कैटेगरी होती है। महिलाओं के लिए 5 कैटेगरी होती है। सबसे भारी वर्ग होता है वो सुपर हैवी वेट होता है। पहली सबसे जो हल्की होती है वो फ्लाई वेट में आता है 52 kg। फेदर 57 kg। लाइट 63 kg। वेल्टर वेट 69 kg। मिडल वेट 65 kg। लाइट हैवी वेट 81 kg। हैवी वेट 91 kg और सुपर हैवी वेट 91 प्लस kg होता है इसमें। जो महिलाओं के लिए सबसे हल्की होती है वो होती है फ्लाई वेट 51 kg और सबसे भारी होती है मिडल वेट 75 kg। प्रश्न नंबर 6 बैडमिंटन ट्रॉफी है से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड है थॉमस कप, वो पुरुषों के लिए है, और उबेर कप ये महिलाओं के लिए है। भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो बैडमिंटन के लिए वो है सुधीरमन कप। अमृत दीवान कप, सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी, चड्डा कप, अग्रवाल कप और नारंग कप ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। उसके बाद एसएज कप ये होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज होती है। आगा खां कप ये हॉकी का है। और यूएस मास्टर्स ट्रॉफी ये गोल्फ से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 7 मंत्री परिषद, इसका गठन आर्टिकल 74 से किया जाता है। इसमें जो उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद वो लोकसभा के प्रति होता है। और ये आर्टिकल 75 के भाग नंबर 3 में बताया गया है। जो मंत्रियों की संख्या होती है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 8 अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में। जो 5 वर्ष तक जज हो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट है वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। और ये आर्टिकल 76 में बताया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। इसका कार्यालय निश्चित नहीं होता है। पहले अटॉर्नी जनरल ML सित्तलवाड़ थे और वर्तमान में जो AGI है वो R वेंकटरमनी है। आर्टिकल 78 इसमें राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में PM के कर्तव्य बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्यों के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 82 और 170 है। संसद आर्टिकल 79 में बताई गई है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में बताई गई है।
प्रश्न नंबर 10 अकबर से रिलेटेड है। शासन सभा अकबर की आगरा में स्थित थी और दरबार इसके दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल जिसका नाम था महेश दास अबुल फजल, इसने अकबरनामा लिखी थी। इसके 3 भाग है, एक में वंशज और पूर्वजों के बारे में बताया, एक में अकबर के शासन के बारे में बताया और जो तीसरा भाग है उसे आईने अकबरी कहते हैं। फैजी ये डॉक्टर था और मैथ्स का टीचर था। टोडरमल राजस्व मंत्री था। अबू रहीम खाने खाना ये बैरम खान का बेटा था और बैरम खान अकबर का संरक्षण था। खाने खाना की उपाधि से अकबर ने दी थी। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे और ये दरबारी कवि था। इसके समाधि ग्वालियर में। तानसेन की पुस्तक का नाम मियाँ की मल्हार है। प्रश्न नंबर 11 अकबर के समय जो भूमि थी उसके बारे में है। तो प्रति जो 1 से 2 साल के अंतर में जो खेती होती है थी उसे प्रति कहते थे। पोलत सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि को कहते थे। चाचर जो भूमि 3 या 4 वर्षों तक प्रति पड़ी रहती थी। तंबाकू की खेती अकबर ने शुरू की थी। प्रश्न नंबर 12 इसमें बताया गया है कि अकबर की राजस्व प्रणाली खालिस्तान जबत द्वारा विकसित की गई थी, तो टोडरमल द्वारा की गई थी। अकबर का सेनापति था राजा मान सिंह। टोडरमल काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण करवाया था। भागवत पुराण की फारसी में अनुवाद किया था टोडरमल ने और अपना किला महल सीतापुर में बनवाया था और 1582 में दहसाला प्रथा शुरू की थी। प्रश्न नंबर 13 गर्मियों में पहले मानसून वो पश्चिम घाट में आता है। ये जून से सितंबर के मध्य आता है। सबसे ज़्यादा वर्षा 85% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून का लौटना निवर्तन कहलाता है। इसमें हवा अरब सागर की मुख्य भूमि की ओर चलती है। प्रश्न नंबर 14 चेरी ब्लॉसम ये आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा होती है। ये कॉफ़ी के लिए उपदायी होती है और ये कर्नाटक में चलती है। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी चलती है। केरल में कॉफ़ी सावर, असम में बोर्डो इस्विला, नॉर्थ इंडिया में नार्वेस्टर मैंगो सावर केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में चलती है। प्रश्न नंबर 15 राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं तो केरल वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 16 एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आईएफएससी की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एमआईसीआर की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एनईएफटी की नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस की रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, केवाईसी की नो योर कस्टमर। प्रश्न नंबर 17 राष्ट्रीयकृत बैंक तो कुल 12 हैं जो कि पहली बार राष्ट्रीयकरण हुए थे 19 जुलाई 1969 में। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एल.के. झा और इस समय 14 बैंक हुए थे जिसकी जो राशि थी वो 50 करोड़ से अधिक थी। इस समय जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था जिस समय 6 बैंक हुए थे जिनकी राशि 200 करोड़ से अधिक थी। प्रश्न नंबर 18 यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? तो प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है ½ इंटू में mv²। प्रश्न 19 एक साथ उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का प्राप्त होना और हाइड्रोजन का खोना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन प्राप्त होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 छोटी हाथ की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे विल्ली कहा जाता है। छोटी हाथ के 3 भाग होते हैं ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। जो प्रोटीन छोटी हाथ है वो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो नृत्य से रिलेटेड करवाया है। तो हिमाचल के नृत्य है दमान कुल्लू दशहरा के समय किया जाता है। छोरा, थाली, छपेली, महासू, डांगी, थाली, किन्नौर। धमाल ये हरियाणा में किया जाता है। सिद्धि धमाल गुजरात में, भोरताल असम में, कृष्णाटम केरल में, तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश में, बयालत कर्नाटक में, चुटकी सिक्किम में, राउफ जम्मू कश्मीर में, वीरता वेस्ट बंगाल में, जेलियांग नागालैंड में, झुल्लन राजस्थान में, सोगी मुखावटे हरियाणा महाराष्ट्र में, गोक गोवा में, माय माता त्रिपुरा में, हुडका बोल उत्तराखंड में, कोल्ली महाराष्ट्र में, फगवा बिहार में। प्रश्न नंबर 2 चित्रकला से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र की चित्रकला है वारली, रंगोली, मध्य प्रदेश की है बाघ और गोंड, ओडिशा की है पटचित्र और सोहरा, राजस्थान की है फंड, मंडाना, लघु और कजली, तमिलनाडु की है कोल्लम, तंजौर, यूपी की है चिकनकारी, बिहार की है मधुबनी, रिपन, रंगवाली और कसूती कर्नाटक की है, गुजरात की है पिथौरा और रथिया, केरल की है कलमाजट्टू, तेलंगाना की है चेरियल और निर्मल और जदोपटिया बिहार और उत्तराखंड झारखंड की है, फुलकारी ये पंजाब की है। प्रश्न नंबर 3 पंचकेदार में शामिल है। तो तुंगभद्रा ये शिव जी के हाथ दर्शन मिलता है यहाँ पर। रुद्रनाथ चेहरे का दर्शन होता है। कलोश्वर यहाँ पर बालों की पूजा होती है। केदारनाथ यहाँ पर बैली रूप कुब्बड़ की पूजा होती है। मध्य महेश्वर यहाँ पर नाभि के दर्शन दिए जाते हैं।
जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, भगवान शिव से संबंधित है। ये सभी जो जितने भी स्थल बताए ये सब भगवान शिव से संबंधित है। बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 4 वॉलीबॉल से रिलेटेड है। इसका पुराना नाम मिंटोनेट होता था। स्पाइकिंग स्मैशिंग का अन्य नाम है। बॉल किंग ये नेट के पास होता है, जो नेट के पास खड़ा होता है उसे बॉल किंग कहते हैं। लिफ्टिंग ये ऊपर उठाने को कहते हैं। इसमें कुल खिलाड़ी 6 होते हैं। मैदान की जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो 18/9 मीटर होती है और जो बीच वॉलीबॉल होता है उसकी लेंथ ब्रेड्थ 16/8 मीटर होती है। पुरुष के नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है। महिलाओं के नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है और जो गेंद होती है उसका भार होता है 260 से 280 ग्राम। प्रश्न नंबर 5 कुश्ती से रिलेटेड। इसमें 3 मिनट के दो राउंड होते हैं, उनके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। अंडर 15 में 2 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने 57 kg में पदक जीता था और इसने जो हराया था वो डेरियन क्रूज को हराया था। ये प्योर्टोरिको देश का निवासी था। कुश्ती में 2 प्रकार की कुश्ती होती है, एक फ्री स्टाइल और एक ग्रीको रोमन स्टाइल। ग्रीक रोमन स्टाइल फ्री स्टाइल में मेल और फीमेल दोनों भाग ले सकते हैं और ये ओलंपिक में 1904 में शामिल हुई थी। ग्रीक रोमन में सिर्फ मेल भाग ले सकते हैं, इसमें कमर से ऊपर ही पकड़ते हैं। कुश्ती में 10 अंकों की लीड पर खिलाड़ी जीत जाता है। प्रश्न नंबर 6 जनगणना 2011 से रिलेटेड है। तो ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर तो वो हिमाचल में सबसे अधिक अंतर था। ग्रामीण अनुपात 986 था और शहरी 853। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात 949 था, शहरी लिंगानुपात 929 था। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल जिसका 1084, पुडुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। पुडुचेरी यूटी में पहला था और लक्षद्वीप 947। सबसे कम हरियाणा का है 879 और यूटी में दमन का है 618। भारत का 800। इसमें भारत का जो लिंगानुपात है ये गलत लिख रखा है, ये 943 आएगा। इसमें जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 आएगा, 943 लिंगानुपात आएगा भारत का। इसे आप ठीक कर लेना। 9 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश का है 972, सबसे कम हरियाणा का है 834, भारत का है 919। प्रश्न नंबर 7 लोकसभा से रिलेटेड है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटें वो 84 होती है, एसटी के लिए 47, एससी सबसे ज़्यादा सीटें यूपी की है। एससी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो यूपी में 17, एसटी की मध्य प्रदेश में 6। लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 है और इनका आधार था 1971 का जो परसिमन हुआ था वो। यूपी में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। जो लोकसभा होता है उसे निवन सदन कहते हैं। ये पहली बार इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। इसमें पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर बने थे और उपाध्यक्ष MA अयंगर बनाए गए थे। लोकसभा सीट इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर होती है जो कि 1951 में आया था। प्रश्न नंबर 8 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह आर्टिकल 80 में बताई गई है और इसमें सदाई सदन होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कुल सीट इसमें 250 होती है जिसमें से 238 MLA चुनते हैं और 12 प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गठन इसका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहले सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे। प्रश्न नंबर 9 संसद से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 85 है उसमें सत्रावसान और विघटन से संबंधित बताई गई है। इसमें 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होते हैं। कम से कम एक साल में 2 सत्र होने जरूरी होते हैं और जो इनके बीच में गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। आर्टिकल 83 में संसद सदन की अवधि के बारे में बताया। 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण बताया। आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया और आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 10 जागीर जिसका शासनकाल 1605 से 27 तक था, इसने पुस्तक लिखी थी तुजुक-ए-जागीरी 1609 में लिखी थी और इसे पूरा किया था मुतमित खान ने। न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरा में जिसमें 60 घंटियाँ थी और इसके जो समय था उसे चित्रकाल का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके समय जो अंग्रेज आए थे हॉकिंस आया था 1608 में सूरत में। 1609 में आगरा में जागीर से मिला था। जागीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब बनाया था और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। दूसरा अंग्रेज आया था मिडल्टन। तीसरा आया था थॉमस रो जो कि 1605 में आया था। जागीर उस समय इसे अजमेर में मिला था और इसका जो अन्य नाम था जागीर का वो सलीम था। प्रश्न नंबर 11 मेहरुनिसा, ये जागीर से शादी किसने की थी इसने 1611 में और इसका मेहरुनिसा का जो नाम रखा था वो नूर नाम रखा था। इसका जो पिता था उसका नाम एतमा-उद-दौला था। इसका मकबरा आगरा में है और सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर इसी के मकबरे में इस्तेमाल किया गया
पितराद्यूरा शैली से बनाया गया मकबरा था और इसकी माता का नाम असमत बेगम था। प्रश्न नंबर 12, शाहजहाँ, इसका शासनकाल 1627 से 1658 तक था। इसका अन्य नाम खुर्रम है। जागीर के 4 बेटे थे, खुर्रम, खुसरो, शहरयार और परवेज। खुसरो इसने विद्रोह किया था 1606 में और इसका साथ दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। और जो शाहजहाँ का समय होता है उसे स्थापत्य कला का समय कहते हैं। इसमें लाल किला बनवाया था 1648 में, ताजमहल 1631 से 1652 तक। और जो ताजमहल है उसके डायरेक्टर था ईसा खां और इसके जो डिज़ाइन किया था वो अहमद लाहौरी ने किया था। नई दिल्ली को राजधानी 1638 में बनाया था। प्रश्न नंबर 13, काली मिट्टी, तो ये कपास और गन्ने के लिए सबसे अच्छी होती है। अन्य नाम इसका करेल और रेगुर इसका अन्य नाम होता है। काला रंग इसका टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है और इसका इंटरनेशनल नाम उष्णकटिबंधीय चेरनोजन है। प्रश्न नंबर 14, मिट्टियों का क्षेत्रफल, जलोढ़ 43%, नवीन जलोढ़ होती है। ये 2 प्रकार की होती है जलोढ़, एक नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं। लाल मिट्टी ये दूसरे स्थान पर आती है, ये 18% क्षेत्रफल है इसका। काली मिट्टी 15%, रेगिस्तानी मिट्टी 4.32%, लैटेराइट मिट्टी 4.30%। ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। 16 जुलाई 1929 को बना था ये एक्ट। 1860 में आया था इसका एक्ट। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में बना था। भारतीय मृदा संरक्षण इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई थी और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, महासागर। प्रशांत महासागर होता है वो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसमें जो सबसे गहरा बिंदु है वो चैलेंजर डीप है जिसे कि मैरियान गर्त भी कहा जाता है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिका, फिर हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 16, जो 100 के नोट पर कोणीय ब्लीड लाइन है वो कितनी है, तो वो 4 है। 200 के नोट पर भी 4 है और 500 के नोट पर 5 कोणीय ब्लीड लाइनें हैं। प्रश्न नंबर 17, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और जो समिति बनाई गई थी वो फेरवानी समिति बनाई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग NSE में शुरू हुई थी। सेबी ने इसे मान्यता 1993 में दी थी। इसकी स्थापना के समय जो पूंजी थी इसकी वो 25 करोड़ थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। प्रेमचंद रायचंद ने स्थापना की थी और ये एशिया का सबसे पुराना है। इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। एक्जिम 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, IDBI। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, LIC की 1956 में हुई थी। प्रश्न नंबर 18, खालिस्तान तापमान का वह पैमाना है जिससे तापमान केवल धनात्मक होता है, तो केल्विन आएगा इसमें। फ़ारेनहाइट ये मानव शरीर के तापमान को बताता है। सेल्सियस पानी और हवा का तापमान बताता है। प्रश्न नंबर 19, रसोई गैस जो कि LPG होती है। LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन होता है इसके अंदर और इसकी जो बदबू आती है वो एथाइल मरकप्टीन की वजह से आती है। LPG योजना, PM उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी बलिया से और PM उज्ज्वला योजना 2.0 ये महोबा UP से शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 से। सबसे बड़ी ब्राहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत है और पुरानी RCB को नष्ट करता है। ये पित्त का निर्माण करता है। जो अवटू यानी कि थायराइड होता है, थायराइड सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि होती है और इसमें थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इससे। जो दूसरी सबसे बड़ी स्त्रावी ग्रंथि होती है वो अग्न्याशय होती है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो एशियाई विकास बैंक के बारे में है यानी कि ADB। तो 30 सितंबर 2024 तक कुल सदस्य इसमें 69 थे। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। जो 69 देश है वो इसराइल बना है और इसकी राजधानी यरूशलेम है और करेंसी न्यू स्केल है। जो 49 इसमें 49 देश एशियाई देश हैं और 20 इसमें प्रशांत महासागर के देश हैं। AIIB इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। वर्ल्ड बैंक इसमें 190 सदस्य हैं और जो 190वां देश बना है वो अंडोरा बना है। और IMF इसमें 191 देश बने हैं और 191वां जो देश बना है वो लिंकटेस्टिन बना है और इनका जो हेडक्वार्टर है वो दोनों का वाशिंगटन में है और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से बनाए गए थे। NDB इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 2014 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। ये ब्रिक्स का बैंक है। इसकी स्थापना 2009 ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से 2010 में जुड़ा था। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कजान रूस में हुआ है। प्रश्न नंबर 2, 37वें नेशनल गेम्स 2023 इसमें जो कुल खेल आयोजित किए हैं वो 43 आयोजित किए गए थे इस बार और ये गोवा में हुआ था। इसका शुभंकर जो है वो मोगा था।
इसमें जो पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का आया है 80 गोल्ड के साथ। दूसरा स्थान सेना का है 66 गोल्ड के साथ। तीसरा स्थान हरियाणा का आया था 60 गोल्ड के साथ। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे और ये 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे। इस समय जो शुभंकर मनाया जाएगा वो मोनाल राज्य पक्षी को बनाया जाएगा, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसमें 32 खेल होंगे, उसके साथ मलखम्ब और योमासन भी होगा। पहले नेशनल गेम्स 1924 में लाहौर में हुए थे और आधुनिक नेशनल गेम नई दिल्ली 1983 में हुए थे। प्रश्न नंबर 3, जनगणना 2011। इसमें जो महिला साक्षरता थी 2001 में वो 53.67% थी और 2011 में 65.46% थी। पुरुष साक्षरता दर 2001 में 75.26% थी और 2011 में 82.14% थी। भारत की जो साक्षरता दर थी 2001 में वो 64.8% थी और 2011 में 74.04% थी। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की है जो कि 51% है और सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की है 92%। सबसे ज़्यादा साक्षरता में जो अंतर है वो राजस्थान में 27% का। सबसे कम जो अंतर है मेल और फीमेल की साक्षरता में वो मेघालय में 3.1%। सबसे अधिक साक्षर जिला सिरचिप है मिजोरम का, जिसकी कि 98.74% है। सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है 37.22% और ये मध्य प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 4, घराने और उनके शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के घराने उनके बारे में। तो इनसे जो आगरा घराना, ग्वालियर घराना और किराना घराना ये हिंदुस्तानी संगीत से बिलोंग करते हैं और तंजावुर घराना ये कर्नाटक संगीत से बिलोंग करता है। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ, तो इसकी 10 शैलियाँ होती है, जिसमें ख्याल शैली, इसके जो घराने वो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना और पटियाला घराना। अन्य जो इसमें शैलियाँ है ध्रुपद शैली, टप्पा शैली, तराना शैली और ठुमरी शैली। ग्वालियर जो सबसे पुरानी शैली है वो ध्रुपद शैली है। ग्वालियर घराना इससे बिलोंग करते थे हस्सू खान और नत्थू खान। आगरा घराना से हाजी सुजान खान। किराना घराने से अब्दुल करीम खान। जयपुर अतरौली घराने से अल्लादिया खान। पटियाला घराने से फतेह अली खान। रामपुर सहसवान घराने से इनायत खान। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये भारत के जो अभ्यास हुए हैं उनके बारे में। तो यूएसए के साथ भारत ने अभ्यास किया जो टाइगर ट्राइमेफ, उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लीग, यूके के साथ अजय वॉरियर, जापान के साथ धर्म गार्जियन। गरुड़ शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ होता है। एक्वेरियन ये मालदीव के साथ। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया के साथ। शक्ति फ्रांस के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ। इंद्र रूस के साथ। संप्रीति बांग्लादेश के साथ। खंजर किर्गिस्तान के साथ। लामितिये सेशेल्स के साथ। ब्रज प्रहार ये यूएसए के साथ। और कुछ ऑपरेशन हुए हैं जैसे कि ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से भारतीयों को निकाला गया था इसमें। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में किया गया था। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की में किया गया था क्योंकि वहाँ पर भूकंप आ गया था उस समय। ऑपरेशन अजय इजराइल में किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में किया था। प्रश्न नंबर 6, सम्राट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। देश के 100 शहरों को इसमें 5 वर्ष में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020 को शुरू हुई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना 7 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 7 संगीत से रिलेटेड है। एम बाल मुरली कृष्णन इन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, शतमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और महात्मा गांधी सिल्वर मेडल इन्हें मिला था और ये यूनेस्को देता है। पद्म विभूषण 1991 में मिला था। एल सुब्रमण्यम ये वायलिन से संबंधित है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी इन्हें पद्म विभूषण 1975 में मिला था। प्रश्न नंबर 8 आर्टिकल 105 इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के बारे में बताया। आर्टिकल 106 इसमें सांसदों के जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में बताया। आर्टिकल नंबर 108 इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? तो 3 बार हुई है। सदन में 1/10 लोग होने चाहिए। इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर वो ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे और अगर वो भी ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति इसके अध्यक्ष होंगे। और जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति की मंशा से बुलाई जाएगी। ये 3 बार बुलाई गई है। पहली बार 1961 में दहेज निषेधक विधेयक के लिए, 1978 बैंकिंग सेवा आयोग के लिए, 2002 आतंकवाद निरोध के लिए। संविधान संशोधन और धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 10 आर्टिकल 110 इसमें धन विधेयक के बारे में बताया। ये लोकसभा में पेश होगा और लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा और 14 दिन में इसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे पारित माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 औरंगजेब जिसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। 1707 में मुगल साम्राज्य के 21 सूबे थे। अकबर के समय 15 सूबे थे। इसका अन्य नाम जिंदा पीर था।
जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। पहली बार आगरा में 31 जुलाई 1658 को, दूसरी बार दिल्ली में 15 जुलाई 1659 को। 1670 में इसने असम विजय किया, 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा। ये वीणा बजाता था। और जजिया इसने पुनः शुरू किया था 1679 में। प्रश्न नंबर 12, औरंगजेब की मृत्यु। तो इसकी अहमदनगर में 1607 में मृत्यु हुई थी और इसका मकबरा संभाजी नगर में है। प्रश्न नंबर 13, दारा शिकोह। इसका अन्य नाम शाह इकबाल था और इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, जिसे कि सीर ए अकबर के नाम से इसने ये अनुवाद किया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मजम उल महरीन। इसे लघु अकबर कहा जाता है और इसे लघु अकबर लेनपुल ने कहा था। इसी पंजाब का सूबेदार था। इसकी दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई हुई थी। तो पहली लड़ाई धर्मत की लड़ाई हुई थी 1658 में, देवराय की लड़ाई 1659 में, सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाया था और शाहबुर्ज में 1658 में कैद किया था। प्रश्न नंबर 14, भूभाग। जो सबसे पुराना भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार तो वो दक्कन पठार है। यह 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। इसके उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियाँ है और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ है। प्रश्न नंबर 15, नदियाँ। तो जो प्रायद्वीपीय नदी होती है वो सुनिश्चित मार्ग पर चलती है और विसर्प नहीं बनाती है और ये 12मासी नदी नहीं होती। जो प्रायद्वीपीय नदी है वो मध्य और दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं इन्हें। पूर्व से पश्चिम बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा और ताप्ती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि 1465 किलोमीटर लंबी है। इसे दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, हरित क्रांति। इसका पहला चरण 1966 से 1967 में शुरू हुआ था। दूसरा चरण 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक चला था। जो हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं और ये मैक्सिको के हैं। श्वेत क्रांति ये दुग्ध से रिलेटेड है और इसके जो फादर माने जाते हैं वो वर्गीज कुरियन है। नीली क्रांति के फादर अरुण कृष्णन है और नीली क्रांति मछली से बिलोंग करती है। पीली क्रांति तिलहन के लिए, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा के लिए। इसके फादर दुर्गेश पटेल। सदाबहार क्रांति कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, नरेंद्र मोदी। इसके पिता नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, गरीबी का आंकलन। तो ये हेड काउंट अनुपात विधि से किया जाता है। आंकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है और जो आंकलन होता है वो उपभोग व्यय पर आधारित होता है। गरीबी आंकलन की समितियाँ 2 है, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति। तेंदुलकर समिति 2009 में बनी थी और रंगराजन समिति 2012 में बनी थी। इसकी रिपोर्ट 2014 में आई थी। इसने बताया था कि अगर शहरी लोग एक दिन में 47 रुपये खर्च करते हैं और ग्रामीण लोग एक दिन में 32 रुपये खर्च करते हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। सी रंगराजन इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम फ्रॉक्स इन द रोड है। प्रश्न नंबर 18, वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले खालिस्तान द्वारा तैयार की गई थी। तो वो टोरसेली के द्वारा तैयार की गई थी 1643 में। तापमापी गैलीलियो ने बनाया था। पेंडुलम घड़ी हाइजेकिंस ने इसका आविष्कार किया था। सिलाई मशीन इसका आविष्कार एलियस होवे ने किया था। लेजर का किंग जिलेट ने, एक्सरे का WC राजन, रिवॉल्वर का कोलेट और रडार का वॉटसन ने खोज किया था। प्रश्न नंबर 19, समूह 3 से 12 के तत्वों को खालिस्तान तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें 18 समूह होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। प्रश्न नंबर 20, वायरस से होने वाले रोग। तो इसमें आता है आपका एड्स, रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद, इन्फ्लुएंजा। और जो प्रोटोजोआ है उससे होने वाले रोग है मलेरिया, पायरिया, लिस्मेनियासिस, निद्रा। और कवक से होने वाले हैं दाद, खाज, खुजली और दमा। पहला प्रश्न इसरो के बारे में बताया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अध्यक्ष इसके वर्तमान एस सोमनाथ हैं। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। डॉक्टर होमी जागीर बाबा ये परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। सतीश धवन, इनके नाम पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कि 1971 में बना था हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहा जाता है। और DRDO 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष समीर V कामत है और इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 2, जनगणना 2011। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार का है जिसमें कि 40% पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली का है जहाँ पर 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। भारत का 882 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है और राज्यों में सबसे अधिक बिहार का है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम 52 व्यक्ति पर किलोमीटर और सिक्किम 86 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो
पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ज़िला है वो उत्तर पूर्व दिल्ली का है, जिसमें कि 37,000 के आसपास लोग रहते हैं। सबसे कम दिबांग घाटी का है, जहाँ पर 1 व्यक्ति पर किलोमीटर रहता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, बायोस्फीयर रिजर्व। कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसमें 12 है, और 12वां जो बना है वो पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैन एंड बायोस्फीयर ये 1971 में शुरू हुआ था। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अंचकमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में स्थित है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व वो नीलगिरी था, जो कि 1986 में लिस्ट हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। और MAB प्रोग्राम में शामिल होने वाला पहला BSR भी नीलगिरी है। प्रश्न नंबर 4, पुस्तक अरुंधति रॉय है, उनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इन्हें बुकर 1997 में मिला था इसी पुस्तक के लिए। राजीव मल्होत्रा ब्रेकिंग इंडिया। चित्रा दिवाकरोणी द लास्ट क्वीन। अरविंद अडिगा सिलेक्शन डेज। प्रश्न नंबर 5, वाद्य यंत्र। इसमें घटम जो शब्द है वो मटका तालवाद से संबंधित है। घटम के जो प्रमुख कलाकार है उसमें TH विनायकरम, सुकन्या राम गोपाल, गिरिधर उडुप्पा। गिटार से संबंधित है बैजू धर्मजन, ब्रजभूषण काबरा। कंजीरा से संबंधित है G हरिशंकर, स्वामीनाथन सेल्वा गणेश। सैक्सोफोन से संबंधित है कादरी गोपालनाथ। प्रश्न नंबर 6, कथा सरित सागर पुस्तक, इसके लेखक सोमदेव थे, और इस संस्कृत में लिखी गई है। गीत गोविंद इसके जयदेव थे। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त थे। बुद्धि चरित्रम अश्वघोष है। कुमार संभवम इसके कालिदास है। मृच्छकटिकम इसके सुडूक है। अष्टाध्यायी इसके पाणिनि है। राजतरंगिणी के कल्याण है। पृथ्वीराज रासो इसके चंद्रवर्दय है। कामसूत्र के वात्स्यायन है। पंचतंत्र के विष्णु मालती माधव इसके लेखक है भव्यभूति। प्रश्न नंबर 7, संसद में प्रयोग भाषा के लिए अनुच्छेद, तो वो 120 अनुच्छेद इसके लिए संबंधित है। विधानमंडल इसमें आर्टिकल 210 में बताया गया है। आर्टिकल 344 में राजभाषा पर संसद का आयोग, ये आर्टिकल 344 में बताया है। और जो राजभाषा है वो भाग 17 में बताई है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। राजभाषा आयोग 1955 में बना था, और BG खैर इसके पहले अध्यक्ष थे। राजभाषा एक्ट 1963 में आया था, और संसदीय राजभाषा समिति ये 1976 में बनी थी। प्रश्न नंबर 8, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आर्टिकल नंबर 125 इसमें न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया। आर्टिकल 127 तथा न्यायाधीश के बारे में बताया, और आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में बताया गया है, और आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 10, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका शासनकाल 1719 से 1748 तक था। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। 12 से 13 जहांदर शाह का शासनकाल था, और इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। जजिया को पूर्ण खत्म किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने, और इसके समय 4 स्वतंत्र राज्य बने थे, जो कि 1722 से 1726 के बीच में बने थे, जिसमें हैदराबाद इसका शासक था चिंकलिज खां, अवध का शहादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली, और मथुरा का बदन सिंह। प्रश्न नंबर 11, पानीपत तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव और विश्वास राव। इस समय जो मुगल सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था। पहला 1526 में हुआ था। दूसरा पानीपत युद्ध 1556 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 12, बहादुर शाह जफर, इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। 1858 में रंगून जेल में इसे कैद किया था, और शासन क्षेत्र इसका चांदनी चौक से पालम तक बचा था। 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह का कमांडर था वो बख्त खान था। प्रश्न नंबर 13, रेडियो तरंगों के संचरण में मदद तो वायुमंडल करता है। सौभ मंडल जो कि बादल जो होते हैं वो सौभ मंडल में होता है, ये 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल 12 से 56 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, वायुमंडल 80 से 700 किलोमीटर, और बहिर्मंडल 700 से अधिक किलोमीटर वाला बहिर्मंडल में आता है। प्रश्न नंबर 14, क्योटो प्रोटोकॉल, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, और ये लागू 16 फरवरी 2005 को हुआ था, और ये जापान में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, तारों का टिमटिमाना, तो ये तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का रंग टेम्परेचर पर निर्भर करता है। गर्म तारे उनका रंग नीला और सफ़ेद होता है।
ठंडे तारे इनका नारंगी और लाल होता है। छड़ी तिरछी दिखना और आंख पर छवि का निर्माण अपवर्तन के कारण होता है, और जो परिकर्णन होता है इसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। परावर्तन के कारण उल्टा जल में प्रतिबिंब बनता है। जो प्रकाशीय तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रश्न नंबर 16, लैटिन नाम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, पोटेशियम का कोलियम, टिन का स्टेनियम, शीशे का प्लम्बम, कॉपर का क्यूप्रम, सोने का आरम, चांदी का अजेंटम, टंगस्टन का वोल्क्राम, लोहे का फेरम। प्रश्न नंबर 17, शैवाल का प्रकार और उसके उचित नाम के बारे में। नीले और हरा शैवाल इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। लाल शैवाल रोडोफाइटा कहते हैं। हरी शैवाल कैल्माइडोमोनास कहते हैं। भूरा शैवाल सर्गसुम फियोफाइस कहते हैं। अंतरिक्ष शैवाल इसे क्लोरेला कहते हैं। हाइड्रोडिक्टियन इसे पानी का जाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, ई-रुपये ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2008 में ये बना था और इसका एक्ट 2007 में आया था। भीम यूपीआई ये 30 दिसंबर 2016 को आया था। भीम की जो फुल फॉर्म होती है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 19, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी ये कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा दी जाता है। सीएसीपी इसकी फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एपीसी सीएसीपी बना था। ये 1 जनवरी 1965 को बना था और इसका नाम 1985 में बदला था। इसमें टोटल सदस्य 5 होते हैं। एमएसपी 23 फसलों पर दिया जाता है, जिसमें 7 अनाज की फसलें, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 वाणिज्य फसलें होती हैं। प्रश्न नंबर 20, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ। तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा में कमी होने ये मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है। और भारत में जो अवमूल्यन है वो 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991। 1991 में 2 बार हुआ था, एक तो 1 जुलाई को और दूसरा 3 जुलाई को। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।